एक तरफ जहां नेतन्याहू सीरिया में सत्ता परिवर्तन को लेकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गजा में पिछले 1.5 साल में इजरायली फौज हमास का सफाया तक नहीं कर सकी है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे गजा में आईडीएफ की हार तय मानी जा रही है और ऐसा लगता है कि गजा में हो रहे नुकसान को ही छिपाने के लिए नेतन्याहू अब सबका ध्यान सीरिया की तरफ मोड़ना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद गजा का रफाह अभी भी आईडीएफ का कब्रिस्तान बना हुआ है। जहां पर जाते ही हमास के लड़ाके आईडीएफ की कब्र खोद देते हैं। हालांकि इजरायली मीडिया बार बार ये दावा कर रही है कि रफाह में आईडीएफ ने हमास का सफाया कर दिया है, लेकिन रफाह से जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि नेतन्याहू रफाह को लेकर बार बार झूठ बोल रहे हैं। दरअसल अब हमास ने 10 दिसंबर 2024 को एक वीडियो रिलीज किया है। यह वीडियो रफाह के अल जनीना इलाके का है, जहां पर अल कासिम के लड़ाकों ने आईडीएफ के मेरकावा टैंकों पर यासिन 105 गोलों से हमला किया और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमले जीरो डिस्टेंस यानी कि बेहद ही करीब से किए गए हैं। हमास के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक लड़ाका घर के भीतर पहले तो रॉकेट लॉन्चर में गोला फिट करता है और फिर जंगले के पास जाकर सामने से आ रहे आईडीएफ के एक टैंक पर यह गोला दाग देता है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है। या रब बिस्मिल्लाह या रब बिस्मिल्लाह या रब। इसके बाद हमास के दो लड़ाके भागते हुए सड़क पार करते हुए सामने के घर में घुस जाते हैं। इन दोनों के पास भी एक एक रॉकेट लॉन्चर होता है। फिर ये लड़ाके घर की बालकनी में खड़े हो जाते हैं। तभी सामने से एक मेरकावा टैंक आता हुआ दिखता है, जिस पर एक लड़ाका छत पर चढ़कर गोला फायर कर देता है और टैंक में गोला लगते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद हमास का एक लड़ाका आईडीएफ के टैंक के सामने आकर बीच सड़क पर उसके ऊपर रॉकेट से फायर कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हमास का एक और लड़ाका छत पर चढ़कर सामने खड़े टैंक के ऊपर फायर कर देता है और बारूद लगते ही टैंक के पर खच्चे उड़ जाते हैं। और इसके ठीक बाद अल कासिम का एक और लड़ाका सामने गली में खड़े हुए टैंक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता है, जिससे यह टैंक आग का गोला बन जाता है। आपको बता दें कि अल कासिम जब से यह हमले कर रहा था, तभी इस इलाके में अल कुद्स ब्रिगेड्स ने भी आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। दरअसल इसी इलाके में अल कुद्स के लड़ाकों ने इजरायली फौज पर भीषण गोलीबारी और रॉकेट हमले किए हैं। अल कुद्स ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अल कुद्स के कुछ लड़ाके पहले तो अपनी राइफलों को गोलियों से भर लेते हैं और उसके बाद ये लड़ाके एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर सामने तैनात आईडीएफ के सैनिकों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं।
इसी दौरान एक लड़ाका सामने से आ रहे आईडीएफ के मेरकावा टैंक पर एक रॉकेट फायर कर देता है, जिसकी वजह से ये टैंक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद अल-कुद्स के कुछ लड़ाके अपनी राइफल से दनादन आईडीएफ के ऊपर फायर शुरू कर देते हैं।